हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 9 के गणित के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, आपने इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर ली है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको ये दिया है इसमें के दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में प्रत्येक का ग्राफ खींचिए, ये दिया है। तो ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, इनका आपको ग्राफ बनाना है। क्या करते हैं हम, पहली समीकरण हम ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम इसके दो हल ज्ञात करने हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको हल ज्ञात करने सिखाए थे। कम से कम हमें दो हल तो ज्ञात करने ही हैं। तो चलिए हम कैसे करते हैं। हम ये लिखते हैं कि यदि x बराबर 0 तब x की जगह अगर 0 रख दें तब 0 जमा वाई बराबर क्या आ जाएगा 4 और y कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो हल क्या मिल गया हमें 0 4, मतलब x 0 रखा तो y 4 आ गया, तो हल क्या बन गया 0 4। यहाँ x रखते हैं हम, यहाँ y, तो 0 4 समीकरण का एक हल है, समीकरण का एक हल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 2 रख दें या x बराबर, एक काम करो 4 रख दो, x बराबर 4 रख दें तब x की जगह 4 रखो प्लस y कितना हो जाएगा, y को y रखो बराबर 4। हमने यहाँ 4 रख दिया प्लस y बराबर 4, तो y कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, y कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब अब की बार हमें हल क्या मिला है, x तो 4 और y 0, 4 0 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक है, अब देखिए समीकरण का एक हल है, समीकरण का हल है, एक ही बात है। ठीक है, या इसको अगर आप कंफ्यूज ना हो जाएं तो मैं इसको ऐसे ही लिख देती हूँ, समीकरण का एक हल है। अब हमने इस समीकरण के दो हल निकाल लिए हैं, एक तो 0 4 और एक 4 0। ठीक है, इसको एक हम टेबल में लिख लेते हैं कि हमने इस समीकरण के दो हल ज्ञात कर लिए हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की, जब x 0 था तो y कितना था 4 और जब x 4 था तो y कितना था 0। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप एक ले लेंगे स्केल, तो ये मैंने स्केल ले लिया है। ठीक है, स्केल से आप या तो आप ग्राफ पेज पे बनाएंगे, अगर आपके पास ग्राफ पेज नहीं है, प्लेन पेज है या फिर आपकी कॉपी का नॉर्मल पेज है, तो आप क्या करेंगे, उस पे आप स्केल से लाइन खींचेंगे। ठीक है, देखिए मैथ्स में स्केल बहुत महत्वपूर्ण होता है गणित में। तो ये आपने एक लाइन खींच लिया है, तो एक लाइन हम ऐसे खींच लेंगे, हॉरिजेंटल वर्टिकल दो लाइन होती हैं, इन पे हम पॉइंट्स भी रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ बिंदु ले लेंगे, 1 2 3 4 5 ले लो, जितने भी आ रहे हैं आप आ रहे हैं इस पे, और यहाँ भी इसी तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे
ये वाली जो लाइन होती है हमारी, ये लाइन एक्स डैश, ये लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव, तो ये लाइन होती है हमारी y डैश। यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव। चलिए x की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 5, यहाँ नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा ऊपर 1 2 3 4 5, और यहाँ -1 -2 -3 -4, और ये हो जाएगा आपका -5, ठीक है। इस तरह से आपने ये बिंदु ले लिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पहला हल क्या है हमारा, 0 4, ये है हमारा पहला हल, x0 y4। अब आप देखेंगे x0 कहाँ होता है, x और y दोनों ही 0 यहाँ पर होते हैं, x0 यहाँ होगा, y4 यहाँ होगा, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 0 4, ये बिंदु हो गया, ठीक है। दूसरा हल है हमारा 4 0, मतलब x4 y0। अब देखिए x4 कहाँ होगा, y0 तो यहाँ होगा और x4 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये हो गया आपका बिंदु 4 0। दोनों बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से इस तरह से आप इनको मिला देंगे, ठीक है। देखो कितना आसान प्रश्न है आपका ये। तो ये हमने इनको मिला दिया, तो ये जो आपका ग्राफ बना है x + y = 4 का, हमने ये ग्राफ बना दिया। बहुत आसान है। आगे आपको समझ में, अगर आपको नहीं समझ आया एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार कमेंट में डालना, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है। पहले आप इसके कोई समीकरण के कोई 2 हल निकाल लेंगे, फिर आप उनको इस ग्राफ पे शो करेंगे, एक रेखा बनकर आएगी। चलिए पहला प्रश्न हो गया आपका, दूसरा भी कर लेते हैं हम। समीकरण लिख लीजिए दूसरी, बहुत आसान है, x - y = 2, ये दिया हुआ है आपको। आप इसके 2 हल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 2 हल कैसे निकालेंगे, x को 0 रख दो, कुछ भी रख दो। यदि x = 0 तब x को 0 रखो, 0 - y = 2, 0 - y कितना होगा, -y = 2, और यहां से y बराबर आ जाएगा -2। आपने y का मान निकाल लिया -2, x का मान आपने 0 रखा और y का मान आपका -2 आ गया, तो आपको हल क्या मिला, 0 - 2, ये आपको हल मिला। ये आपकी समीकरण का एक हल है, समीकरण का एक हल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें x की जगह 2 रख दो, कुछ भी रख के देख सकते हैं, 1 2 3, ठीक है। इसमें रख दें अगर, यदि x = 2 तब x की जगह 2 रख दो, 2 - y = 2। अब आप देखेंगे कि ये माइनस का y, ये जो माइनस है ये y पे है, तो ऐसे लिखेंगे -y बराबर, यहाँ 2 लिखेंगे, और जो ये 2 है ना ये प्लस का है, तो जब इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -y बराबर 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0, तो y का मान आ जाएगा 0। अब ऐसा नहीं है कि ये माइनस हम 0 की तरफ ले जाकर लिख दें, ठीक है, तो ये फिर भी 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 पे चाहे माइनस लगा लो उसका मान 0 ही रहता है, ठीक है। 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था पहले चैप्टर के परिचय में, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया, 0, तो हमें हल क्या मिला, 2 0, तो क्या लिखेंगे, 2 0, समीकरण का एक हल है, ठीक है।
नोट कर लिया आपने? चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे जो पिछले प्रश्न में किया था हमने। हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। अगर आपके पास ग्राफ पेज है तो आपके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपके पास ग्राफ पेज नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद ग्राफ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, बस एक स्केल की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए बनाते हैं ग्राफ। वर्टिकल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, ये है आपकी वर्टिकल लाइन। ये वाली लाइन जो होती है ना, इसको इंग्लिश में तो कहते हैं वर्टिकल लाइन और हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और ये होती है आपकी हॉरिजेंटल लाइन, मतलब क्षैतिज रेखा। अब इन पर आप बिंदु ले लो। चलिए बिंदु ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जितने आ रहे 3 4 बिंदु, जितने आपकी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे। आपके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान है आपके लिए। चलिए हमने ये बिंदु ले लिया, ठीक है। तो ये तो होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, ठीक है। और ये क्या होती है हमारी वाई, वाई डैश। ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू होती है सारी। और यहाँ क्या होगा बच्चों, -1 -2 -3, और ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5। ऐसे ही y की वैल्यू 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अब जरूरी नहीं है 5 तक ही लेनी है, आप ये वैल्यू देख लो कहाँ तक के नंबर है। 2 तक भी लेते आपका काम चल जाता आराम से, 3 तक भी लेते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो हल निकाले थे इनको एक चाहो तो एक टेबल में लिख दो इनको, उससे आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की। जब x 0 था तो y क्या था बच्चों, -2 था। और जब x आपका 2 हो गया तो y क्या हो गया, 0। तो इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे, चलिए देखिए। पहले हम लेंगे 0 -2, मतलब x तो 0 और y -2। तो कहाँ होगा, x 0 तो यहाँ होगा क्योंकि x y 0 यहाँ होते हैं, ठीक है। y -2 यहाँ होगा, तो यहाँ आपका बिंदु होगा 0 -2, क्योंकि y -2 नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब देखिए x तो 2 है प्लस का, y 0। अब y 0 तो यही होगा, x 2 प्लस का यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 2 0। ये वाला हल आपका क्या होगा, 2 0। अब आपके दोनों हल मिल गए, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे, और मिलाने पर जो आपको सीधी रेखा प्राप्त होगी वो ही क्या होगी, आपका ग्राफ जो आपको खींचना था इस प्रश्न में, ठीक है। ये मैंने ये जो इस पॉइंट की वैल्यू रखी, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 0, ठीक है, क्योंकि ये लाइन को काट रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस रेखा पे हम लिख देंगे किसका समीकरण है, ये x - y बराबर 2 का समीकरण है ये, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। सभी प्रश्न एक जैसे हैं, सारे प्रश्न आसान है। तो प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, ये वाली समीकरण आपकी बहुत आसान है, y बराबर 3x, बहुत आसान है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे अब आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, x की जगह 0 रख के देख लेंगे। x बराबर 0 रखने पर कैसे भी लिख सकते हैं, यदि x बराबर 0, माना x बराबर 0, या फिर x बराबर 0 रखने पर आपको, आप कैसी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। x बराबर 0 रखने पर तब y कितना होगा, y होगा 3 गुना 0,
क्योंकि ये जो 3x लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि 3 गुना x, और x की जगह हमें 0 रखना है, तो क्या लिखेंगे 3 गुना 0। तो y कितना आ जाएगा, जब किसी संख्या की 0 से गुना होती है तो वो क्या हो जाता है, 0। 0 सबको अपने जैसा 0 बना देता है। अगर 0 के साथ रहोगे ना तो खुद भी 0 हो जाओगे आप, ठीक है। बात समझ आ गई। तो हमें अच्छी संगति में रहना है, 0 लोगों के साथ में हमें नहीं रहना है, ठीक है। चलिए एक हल हमें मिल गया है 0 0। समीकरण का एक हल है। चलिए ये तो हमारा एक हल तो आ गया, अब दूसरा भी निकाल लीजिए। यदि x बराबर 1, अगर हम x बराबर 1 रख दें तब y बराबर, मैंने अभी बताया था 3 गुना x है और x को 1 रखना है, तो क्या लिखेंगे 3 गुना 1। y बराबर क्या आ जाएगा, 3 एकम 3, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए समीकरण का हल हमें क्या मिला, x तो 1 और y 3। समीकरण का एक हल है, ये भी इस समीकरण का एक हल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो ही करेंगे जो हमने पिछले 2 प्रश्नों में किया है। कुछ भी हमें नया करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में सब कुछ एक जैसा होता है। मैथ्स जिसको समझ आ गया ना तो फिर उसे मैथ से प्यार हो जाता है। फिर एक्स वाई, ठीक है। x 0 था जब तो y भी कितना आ गया 0, और जब x 1 था तो y कितना आ गया है 3 आ गया है, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है, मैं वही बात बोलूंगी फिर से, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है हमारे बच्चे मेहनत से नहीं घबराते हैं, ठीक है। वो खुद ग्राफ बना सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हो आप बताओ, सब कुछ कर सकते हो। तुम वो कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता। ये हमारी हो गई वर्टिकल लाइन। तो ग्राफ बनाना तो सबको आ गया होगा एक बार में ही। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं है तो उसको नहीं आएगा। ये तो स्केल से, ये सब कुछ स्केल करता है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए थोड़ा सा तिरछी हो गई है लाइन मेरी, आप सीधा बनाना बिल्कुल। मार्कर की वजह से हो गई है, यहाँ से मार्कर चला नहीं था। x x डैश y y डैश, ठीक है। यहाँ होगा x 1 2 3 4 5, और आपका यहाँ होगा x आपका -1 -2 -3 -4 -5, ये x की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ y हो गया आपका 1 2 3 4 5, और यहाँ y होगा -1 -2 -3 -4 -5। अब आप देखिए आपको क्या करना है कि x 0 y 0 दोनों 0 0 है भाई, ठीक है। तो ये दोनों 0 0 यहाँ होते हैं सबसे बीच में, यहाँ कुछ नहीं है इनके पास, खत्म है बिल्कुल कहानी, ठीक है। यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0, तो ये वाला जो बिंदु है आपका क्या है 0 0, ये वाला बिंदु, ठीक है। x 1 और y 3। अब आप देखिए x 1 x पे 1 नंबर चलो, x 1 यहाँ होगा, y 3 y पे 3 नंबर चलो, 1 2 3, प्लस का 3 है ना तो ऊपर जाएंगे, प्लस का 1 है तो राइट जाएंगे, ठीक है। x 1 y 3 तो कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा, 1 के सामने और 3 के सामने, x 1 के सामने और y 3 के सामने, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये बिंदु होगा 1 3। ये वाला जो बिंदु आपने निकाला अभी, ये क्या होगा 1 3, x 1 और y 3।
अब क्या करेंगे, ये जो दो बिंदु आपने बनाए हैं इनको आप स्केल की सहायता से मिला देंगे, इनका मेल करवा देंगे स्केल की सहायता से। चलिए मेल करवा दिया, -2 था ये आपका, ये इसमें मिल रहा है। चलिए ये लाइन आपने खींच दी है, तो ये वाला बिंदु थोड़ा पास लिख लो, 1 3 है आपका ये बिंदु, और ये वाला बिंदु आपका 0 0 है। तो इनको मिलाने पर जो रेखा बनी है वो आपकी रेखा बनी है y बराबर 3x समीकरण से। ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो आपने क्या किया, कोई भी समीकरण आपको दी हुई है, आप पहले उसका हल निकालें। ठीक है, उसके दो हल कम से कम आप निकालें और उन दो बिंदुओं को ग्राफ पे दिखाएं और उन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखा प्राप्त होगी आपको। चलिए एक और प्रश्न बचा है आपका, इसको भी कर लीजिए। 3 बराबर 2x जमा y, ये आपको दिया है। x का मान कुछ रख दीजिए, y का मान आ जाएगा। हम क्या करेंगे, यदि x बराबर 0 तब, अगर x हम 0 रख देंगे तब y क्या आएगा, देखिए 3 बराबर 2 गुना x है तो 2 गुना 0 कर देंगे जमा y। 3 बराबर 2 गुना 0 क्या होगा, 0 जमा y, तो 3 बराबर क्या आ गया, y। इसका मतलब y बराबर क्या आ गया है, 3। तो हमें हल क्या मिल गया, 0 3। समीकरण का एक हल है। ठीक है, एक हल हमने निकाल लिया। यदि x बराबर 2 रख दें तब 3 बराबर 2 गुना x को क्या लिख देंगे, 2 गुना 2, क्योंकि x की जगह हमें 2 रखना है, प्लस y। 3 बराबर 2 दूनी कितने हो गए, 4 प्लस y। 4 को इधर ले आओ तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा y। 3 माइनस 4 कितना होगा, -1 बराबर y। तो y बराबर क्या आ गया आपका, -1। तो समीकरण का हल आपको क्या मिला, x तो 2 और y -1। ये भी क्या होगा, समीकरण का एक हल है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बॉक्स बना के उनमें इन मानों को रख देंगे जो अभी हमने निकाले हैं। यहाँ x का मान रखेंगे, यहाँ y का। x जब 0 था तो y आपका 3 था, और जब x आपका 2 था तो y आपका -1 था। ठीक है, अब इन हलों को हम ग्राफ पे दिखाएंगे। चलिए बना लीजिए ग्राफ। ये आपने खींच दी है क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। तो ये खींचना बहुत आसान है, स्केल की सहायता से हम इसको खींच सकते हैं। ठीक है, इस पर बिंदु हम अभी के अभी रख लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। 1-1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेना, सभी प्रश्नों में इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं ये सभी बिंदु। ठीक है, इस चीज का बड़ा खास ध्यान रखना है कि जो ये बिंदु ले रहे हैं ना हम, 1 2 3 4 5, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे, मान लिया 1-1 सेंटीमीटर पे ले लो। छोटा बड़ा नहीं करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ग्राफ आपका गलत हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना आपकी, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इक्वल होगी, तभी आपका सही ग्राफ बनकर आएगा। y डैश, ठीक है, नीचे की साइड y डैश, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव होती है यहाँ पे। ये हो गया आपका x 1 2 3 4 5।
और ये आपकी x की वैल्यू क्या होंगी, -1, -2, -3, -4, -5। और ये y की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। ये y की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5। x जब 0 है तो y 3 है, x 0 तो यहाँ होता है और y 3 यहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3। अब की बार देखिए x 2 है तो y -1 है, x 2 आपका यहाँ होता है, y -1 यहाँ होता है, तो -1 और 2 के सामने यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 -1, ये आ गया। ठीक है, एक बिंदु आपका ये आ गया, एक बिंदु ये। अब क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं पे हम स्केल रखेंगे और इनको हम मिला देंगे, इस तरह से इन बिंदुओं को मिला देंगे। मिला दिया, ये 4 को टच कर गया, चलिए ऐसे कर दिया हमने। तो ये आपकी जो रेखा बनकर आई है, ये किसकी रेखा है, 3 बराबर 2x + y की रेखा है ये। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 देखिए, इसमें दिया है कि बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। अब देखिए, पहले आप प्रश्न को समझिए। अगर आपने प्रश्न को समझ लिया तो समझो आपने 50% प्रश्न को सोल्व कर दिया। ठीक है, तो प्रश्न में क्या लिखा है कि बिंदु 2, 4, मतलब ये एक बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या है, 2, 4। ठीक है, x 2 है उसका और y उसका 14 है। ठीक है, से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखने हैं। तो चलिए ऐसी दो रेखा लिखनी है जिनका हल 2, 14 हो। एक तो आपकी ये हो सकती है, एक तो आपकी हो सकती है x + y बराबर, ये हो सकती है आपकी रेखा। यहाँ देखिए x 2, y 14, 2 + 14 बराबर 14। ठीक है, और एक आपकी समीकरण ये हो सकती है कि y बराबर 7x, ये हो सकती है। मतलब y 14 है और x क्या है आपका 2, 7 दूनी 14, तो ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसलिए इस तरह की ये दो रेखाएं तो हमने लिख दी। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। अनंत रेखाएं हो सकती हैं, मतलब बहुत सारी हो सकती हैं जिनका हल 2, 14 हो। या आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे 2, 14 कहाँ होगा बिंदु, x 2, मान लिया 1, 2 यहाँ होगा, x y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मान लिया, y यहाँ पे है। ठीक है, ये बिंदु है आपका 2, 14। ठीक है, तो इस तरह की कितनी रेखाएं हो सकती हैं जो आपकी इस बिंदु से होकर जाए। तो ऐसी तो बहुत सारी रेखा हो सकती हैं, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। कितनी रेखा हो सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या समझा इससे कि ऐसी किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक बिंदु ले लिया हमने, इससे कितनी रेखा होकर जा सकती है, कितनी अनंत जा सकती हैं इससे। ठीक है, अगर बात करें दो बिंदु की, तो दो बिंदुओं से कितनी रेखा होकर जा सकती है, केवल और केवल एक रेखा होकर जा सकती है दो बिंदुओं से। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा कि इस तरह इससे होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण, एक तो हो सकता है x + y बराबर 14 और एक हो सकता है y बराबर 7x। ठीक है, ऐसे ही इस तरह की हम अनंत समीकरण बना सकते हैं इस बिंदु से।
जो जो ये बिंदु उस समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 3 देखिए, बहुत आसान है। इसमें लिखा है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y बराबर ax जमा 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, क्या करना है, ये समीकरण ले लेनी है आपको। ठीक है, 3y बराबर ax जमा 7, और इसमें ये बोला है कि ये जो बिंदु है ना 3, 4, ये इस समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान बताओ। मतलब x की जगह तो 3 रख देंगे और y की जगह 4 रख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x बराबर 3 व y बराबर 4 रखने पर, चलिए 3 गुना 4, 3y को क्या लिखेंगे, 3 गुना 4 बराबर ax को क्या लिखेंगे, a गुना 3, क्योंकि x कितना है 3, जमा क्या हो जाएगा 7, 3 चौक कितना होगा 12 बराबर ये कितना हो जाएगा 3a जमा 7, 7 को इधर ले आओ, 12 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 3a, 12 माइनस 7 कितना होगा 5 बराबर 3a, 3 डिवाइड में आ जाएगा 5/3, क्योंकि यहाँ 3 गुना में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 5/3 बराबर a, और यहाँ से a बराबर हो जाएगा आपका 5/3। ये आपका आंसर हो गया a का मान। बहुत आसान है, चलिए नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में लिखा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। देखिए, सबसे पहले वो ऑटो वाला आपसे बोलता है कि ऑटो में बिठाने के वो 8 रुपए लेगा 1 किलोमीटर के। सबसे पहले किलोमीटर का वो 8 रुपए किराया लेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 1 किलोमीटर से थोड़ा आगे जाना है, आपको 2 किलोमीटर जाना है, तो अगले किलोमीटर का किराया 5 रुपए लेगा। अगर आपको 1 किलोमीटर और आगे जाना है, मतलब पहले किलोमीटर से 2 किलोमीटर आगे जाना है, तो वो 10 रुपए लेगा। मतलब 1 किलोमीटर का 5 लेगा आगे चलने पर वो। ठीक है, तो यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो तो इसका रैखिक समीकरण आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, और फिर उसका आलेख भी बनाना है रैखिक समीकरण का। आप क्या लिखेंगे कि पहले किलोमीटर का किराया, एक काम करते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, बहुत बड़ा हो गया। पहले किलोमीटर का किराया इसमें दिया है 8 रुपए। ठीक है, बाकी बची दूरी का किराया, देखिए तय की गई कुल दूरी x है, पहले किलोमीटर में तो उसने 8 ले लिए, तो बाकी कितनी बची है, x माइनस 1 बची है ना दूरी, इसका किराया वो 5 के हिसाब से लेगा। बात समझ आई। देखिए, अगले किलोमीटर का 5 रुपए लेता है, तो इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चलिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया जो है वो कितना है, 5 रुपए है। तो बाद की दूरी कितनी बची होगी, पहले x में से 1 घटा दो, तो ये उसका तो 1 हो गया, 8 रुपए हो गया उसका किराया। बाकी दूरी कितनी बची, x माइनस 1, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 1 दूरी के लिए किराया कितना हो गया, 5 गुना x माइनस 1, ये हो गया। तो जब आप इसको
हल करोगे तो ये आपका ये आ जाएगा 5x माइनस 1, इतना किराया आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार कुल किराया कितना होगा? पहले किलोमीटर का 8 रुपए और जो बाकी का x माइनस 1 बचा उसका होगा 5x माइनस 1 नहीं 5x माइनस 5। ठीक है, ये होगा 5x माइनस 5 रुपए। अब आप देखिए कुल किराया इसमें दिया हुआ है y, तो कुल किराए की जगह y लिख देंगे और 8 माइनस 5 कितने होंगे? 3, तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 3। ये आपकी रैखिक समीकरण बन गई है। अब इसके दो हल निकाल के इसका ग्राफ बना दो। ठीक है, क्या करेंगे? x बराबर 0 रखने पर दो हल निकालेंगे तो क्या आएगा? y बराबर 5 गुना 0 जमा 3, y बराबर 5 गुना 0 होगा और ये 3 आ जाएगा y। इसका मतलब एक हल तो आ गया 0, 3 समीकरण का एक हल है, समीकरण का एक हल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यदि अब हम एक काम करेंगे, x बराबर माइनस 1 रखने पर x की जगह माइनस 1 रख दो तो y बराबर हो जाएगा 5 गुना माइनस 1 जमा 3, इसकी जगह माइनस 1 रख दिया तो y होगा माइनस 5 जमा 3, तो y आ जाएगा आपका माइनस का 2। तो अब की बार हमें हल क्या मिल गया? -1 और -2 समीकरण का एक हल है। ये भी क्या होगा? समीकरण का एक हल है। तो हमने दो हल निकाल दिए। अब इन दोनों हलों को हम किस में लिख लेंगे? हम एक टेबल में लिख लेंगे। इस तरह से टेबल बना के ये हल लिख लो। इससे आपको ग्राफ बनाने में बहुत आसानी होगी। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ y की। x जब 0 था तो y कितना आया था? 3। x जब -1 हुआ तो y कितना आया? -2। अब इसका हम ग्राफ बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे? स्केल मेरा, चलिए हमने स्केल ले लिया है। आप क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे और इस पर आप पॉइंट प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ बनाना तो आपको अच्छे से आ गया होगा। अब फिर भी नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना। ठीक है, चलिए ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन हो गई है। इस पे भी आप बिंदुओं को प्रदर्शित करेंगे। ये आपके बिंदु हो गए हैं। अब आप इनकी वैल्यू रख देंगे। ये आपकी है x, x डैश, ये आपकी है y, y डैश। 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ होगा -1, -2, -3, -4, -5। ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 और ये -1, -2, -3, -4, -5 सारे बिंदु इक्वल डिस्टेंस पर लेने हैं आपको। अब आप देखेंगे जब x 0 है तो y 3, x 0 तो यहाँ होता है और y 3 यहाँ है, तो ये 0, 3 आपका एक हल मिल गया है 0, 3। जब आपका x -1 है तो y -2, मतलब x -1 यहाँ होगा और y -2 यहाँ होगा। इसके सामने यहाँ पर आपका बिंदु आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बिंदु 1, -2, ये हो जाएगा -1 और -2 ये बिंदु। ठीक है, आप क्या करेंगे? इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से आप मिला देंगे इस तरह से। जब आप ये मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगी? एक सीधी रेखा मिलेगी। और ये रेखा किस रेखा, ये ग्राफ आपका किस रेखा का है? ये रेखा है आपकी y बराबर 5x जमा 3, y बराबर 5x जमा 3। इस तरह से आप
इसका समीकरण बना के इसके 2 हल निकाल के उन हलों को टेबल में लिख के, ठीक है, फिर आप ग्राफ बना सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, चलिए नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये प्रश्नावली थोड़ी लेंथी है, बाकी के प्रश्न आपको अगली क्लास में कराएंगे, तो तब तक के लिए आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 4.3 के बाकी के प्रश्नों के साथ। चलिए फिर नोट कर लीजिए।